Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Class 9th. I am your mathematics teacher. I am Asif Saeed. Today is Saturday, July 4th, 2020. बेटा आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.2। आज हम अपने लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 फिनिश कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। वही काम, वही तरीक़ाकार 4-5 क्वेश्चन की रेशो के साथ मैं आपको लेके बेटा चल रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अब देखें, सिंप्लीफिकेशन है। ये अमाउंट है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन। मैंने आमतौर पे बच्चे कहते हैं लास्ट मुश्किल होता है, तो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये अमाउंट है उसकी, ये अमाउंट है, इसके दरमियान में माइनस है, ये अमाउंट है, इसके दरमियान में माइनस है, ये दोनों अमाउंट के मिड में डिवीजन है। तो यहाँ पे अब आपको प्लस माइनस फ्रैक्शन के साथ डिवाइड मल्टीप्लाइड दोनों अमल जो हैं वो साथ साथ आपने करने हैं। तो इस क्वेश्चन में समझ लें सारा कुछ आ जाएगा। फैक्टराइजेशन भी है, फार्मूलों का इस्तेमाल भी है, एलसीएम लेके फ्रैक्शन को हल करना भी है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का अमल भी है। तो बेटा अब आप अगर ध्यान से करें तो इंशाल्लाह अगर कहीं कोई कमी कोताही रही हुई है या आपसे कोई लेक्चर मिस हुआ है या कोई और चीज़ है तो फिर जो है वो आपकी ये कमी दूर हो जाएगी। वैसे ये लेक्चर जो है ये रिकॉर्ड में मौजूद है आपके पास। आपको जो भी लेक्चर समझना है दोबारा निकाल के देख सकते हैं, बुक सामने रखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अच्छा, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें, जैसा कि ये अमाउंट है आपके सामने, पहले हम इस अमाउंट को हल करने लगे हैं। फ्रैक्शन में है, यहाँ पे माइनस है, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम नीचे वाली दोनों अमाउंट आ जाएंगी इसकी, आपको पता है। इसके बाद तरीकाकार क्या होता है ये भी आपको पता है। ये वाली अमाउंट इससे कैंसिल हो जाती है, जो सेम अमाउंट, दूसरी जो अमाउंट बचती है उसको हम ऊपर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाइड करते हैं। अब देखिए ये दोनों सेम है, कट नीचे वाली अमाउंट ने होना है, इसने नहीं होना। ये हो गई, ये वाली अमाउंट सेम है, ये इससे मल्टीप्लाइड हुई, तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए मल्टीप्लिकेशन का अमल जो है वो वादे करके लिख दिया, यानी कि एक बार और दूसरी बार। इसके बाद मिड में इसके बेटा माइनस है, माइनस आ गया। अब देखें, अब हमारे पास ये वाली अमाउंट है, ये इससे कैंसिल हुई, तो ये देखिए ये अमाउंट भी सेम है, ये अमाउंट सेम है। जब सेम अमाउंट है तो अब देखें ये अमाउंट सेम है तो बेटा ये वाली इससे कैंसिल होगी, ये वाली अमाउंट इससे कैंसिल होगी, ये इधर इससे मल्टीप्लाइड होगी। अब आपके सामने है, जब ये वाली अमाउंट जो है ये इससे मल्टीप्लाइड होगी तो ये दोनों ही एक जैसी अमाउंट आ जाएंगी। इसके बाद बेटे डिवीजन का अमल, डिवीजन का अमल आ गया, और उसके बाद आ गया जनाब ये इन दोनों का एलसीएम, डिनोमिनेटर नीचे वाला आ गया। अब एक है प्लस का, एक है माइनस का आ गया। अब ये देखे बेटा, ये वाली अमाउंट इससे कैंसिल, जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो बकाया अमाउंट है, वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाइड होती है। मिड में माइनस है, माइनस आ गया। यहाँ पे आप देखें ये वाली इससे कैंसिल, जो रिमेनिंग अमाउंट है ये इससे मल्टीप्लाइड, ये लिखी और ये वाली ये लिखी, ब्रैकेट्स डाली, इक्वलिटी का साइन डाला, मिड में डिवीजन का साइन, पूरे का पूरा अमल करेक्टली करना है, पूरा स्टेप सही तरीके से बेटा करना है, रॉन्ग नहीं करना, ना ही कोई चीज छोड़नी है, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं बेटा। इसके बाद आप नीचे आ जाएं, ये सेम अमाउंट,
सेम अमाउंट, 1 पावर इसकी कितनी होगी 2 पावर। ऐसे ही ये सेम अमाउंट 1 पावर इसकी 1 इसकी कितनी 2 पावर हो गई। नीचे वाली अमाउंट बेटे सेम वैसे की वैसे। मिड में आ गया जी डिवीजन का साइन जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहां भी ये 1 पावर ये 1 पावर 2 आ गई, ये भी 1 1 2 आ गई। इसके मिड में भी माइनस है तो ये माइनस आ गया ओवर ये वाली अमाउंट वैसे की वैसे ही आ गई। ये आपके सामने, यानी कि इस स्टेप में हमने कुछ नहीं नया किया, इसको कंबाइन किया। ये सेम अमाउंट है 1 पावर इसकी 1। आपको पता है जब दो अमाउंट्स आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं उनकी पावर प्लस हो जाती है। तो 1 and 1 कितनी होगी 2। इसको किया 1 and 1 कितनी होगी 2। ये वाली वैसे की वैसे ही आ गई। इसी तरीके से यहां पे भी 1 और 1 कितनी होगी 2। फिर ये 1 और 1 कितनी होगी 2। ये वाली अमाउंट बेटे सेम एज इट इज वैसे की वैसे ही आ गई। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की जानिब। अब अगला स्टेप जो है, अगले स्टेप में इस अमाउंट को हम ये जो मिड में है डिवाइड, इसको चेंज करना है हमने मल्टीप्लाइड में। बेटा जब हम इस वाली अमाउंट को डिवाइड को मल्टीप्लाइड में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाइड में जब चेंज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ये वाली अमाउंट तो वैसे की वैसे आ गई जैसे वहां लिखी हुई है। मल्टीप्लाइड में जब हमने चेंज किया तो जो डिवाइड के बाद वाली अमाउंट है वो रेसिप्रोकल हो गई। रेसिप्रोकल मींस उलट गई, ऊपर वाली अमाउंट नीचे, नीचे वाली ऊपर आ गई। तो देखिए वहां पे ये वाली अमाउंट जो थी ये नीचे थी पिछले स्टेप में और ये वाली अमाउंट ऊपर थी। ये क्यों हुआ? इस वजह से हुआ कि हमने जो मिड में डिवाइड का साइन था उसको मल्टीप्लाइड में चेंज करना है। जब मल्टीप्लाइड में हम चेंज करेंगे तो ये आपस में कटिंग हो सकती है, क्रॉस कटिंग भी ऊपर नीचे भी, इसलिए हमने इसको चेंज किया। जब बेटा इसको चेंज हमने किया तो ये अमाउंट जो थी ये वाली, ये याद रखेंगे जो डिवाइड के बाद वाली अमाउंट होती है रेसिप्रोकल वो होती है। डिवाइड के बाद वाली अमाउंट ही रेसिप्रोकल होती है, डिवाइड से पहले वाली अमाउंट रेसिप्रोकल नहीं होती। तो ये बेटे आपके सामने है डिवाइड के बाद वाली अमाउंट जब हमने साइन उसका चेंज किया मल्टीप्लाइड में किया तो ये चेंज होकर रेसिप्रोकल हो गई। जो नीचे अमाउंट थी वो ऊपर आ गई, जो ऊपर अमाउंट थी वो नीचे आ गई। तो ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ। इसके बाद इसका हम स्क्वायर खोलेंगे। देखें बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये, बड़ा एक जबरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन दिया है बुक सेटर ने, जिसके अंदर समझ लें पूरी एक्सरसाइज, बल्कि दोनों एक्सरसाइज का लुब्बेल बाब जमा कर दिया। अब देखें यहां पे बेटा ये स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर उसका होल का स्क्वायर। अब होल का स्क्वायर है जब, तो हम इसको जब ब्रेक करेंगे, स्क्वायर को खोलेंगे, तो ये देखिए फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ही बात है। इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहां पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेना है तो एक्स की 4 आएगा, फिर वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई की 4 प्लस 2ab, ab की जगह एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो 2ab। आगे मिड में है माइनस का साइन,
उसके बाद दोबारा इसको हमने ब्रेक करना है, खोलना है, ये क्लोज सूरत में है। जब बेटे इसको हमने खोला तो जो पिछले साथ वाली अमाउंट के साथ हमने किया वही करना है। फर्क यहां सिर्फ है साइन का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4, वाई स्क्वायर का स्क्वायर y4 और माइनस 2ab आ गया। ब्रैकेट में इनक्लोज क्योंकि मिड में माइनस है, ओवर सेम एज इट इज, मल्टीप्लाइड का साइन, ये a माइनस बी ए प्लस बी, फिर एक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा, a की 2 माइनस b की 2 वाला, a की जगह x है, b की जगह y है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी को हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की सूरत में क्लोज किया, ओवर, फिर इसका स्क्वायर खोला, x प्लस वाई, x है a की जगह, y है b की जगह, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ये माइनस वाला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस, नहीं आना, यहां माइनस आना है, माइनस 2ab, माइनस 2ab, ठीक है बेटा। अब यहां इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो है, यहां प्लस था तो यहां पूरे फार्मूले में प्लस, और जब माइनस होगा तो 2ab सिर्फ माइनस का आता है। अब देखें यहां पर ये वाली अमाउंट इससे कट रही है, ये हमने कैंसिल कर दी, सेम अमाउंट है ऊपर नीचे, ये चूंकि इससे मल्टीप्लाइड हो रहा है इसलिए कट हो जाएगा। जब मिड में मल्टीप्लाइड हो तो क्रॉस, ऊपर नीचे क्रॉस कटिंग भी हो जाती है और ऊपर नीचे फ्रैक्शन भी कट हो जाती है। यहां पे देखें ये इससे कट हो गया। अब जो रिमेनिंग अमाउंट्स हैं वो हमने लिखनी है, ये वैसे की वैसे ही आ गई, ये वैसे की वैसे ही आ गई, ये वाली वैसे की वैसे ही। अब यहां है माइनस, यहां पे है माइनस, जब यहां पे माइनस है तो ये बेटा ये जो माइनस है इसकी वजह से अंदर वालों के साइन चेंज, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये इससे कट हो गया है। इसके यहां पे कोई अमाउंट नहीं बची, 1 बची, 1 इधर मल्टीप्लाइड हुआ यही। अब ये सारी अमाउंट ये वाली हम नीचे चूंकि आपस में मल्टीप्लाइड हो रहा है एक ही जगह ले आते हैं, ये आ गया। अब इन दोनों को ये देखें, ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये प्लस 2xy, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस का था, ये प्लस 2xy। मीन्स यहां पे माइनस था इसलिए साइन चेंज, यहां चूंकि कोई साइन नहीं तो ये अंडरस्टूड बात है कि यहां पे प्लस का साइन है। अब यहां पे प्लस का साइन है तो इसलिए इनके साइन चेंज बेटा नहीं होंगे। यहां पे चूंकि माइनस का साइन है इसलिए इन तमाम के साइन चेंज हो गए। अब हमने ऊपर भी ये चूंकि माइनस था इस वजह से आगे साइन चेंज हुए। अब हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये अमाउंट हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या चीज कट होगी, ये x4 प्लस का। बात फिर वही आ गई कि जिस अमाउंट के साथ कोई साइन ना हो प्लस का साइन होता है, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, अब ये कट हो गया, अब ये कट हो गया। इसके बाद ये प्लस माइनस माइनस ये आपस में कट हो गया। इसी तरीके से नीचे आ जाए, ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कट हो गया, ये वाई स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कट हो गया।
अब हमारे पास अमाउंट कौन सी बची है? हमारे पास अमाउंट बची 2x² y² प्लस की, इसलिए है तो सेम, लेकिन मैंने आपको बताया था जब हॉरिजेंटली सेम अमाउंट हो, प्लस माइनस में हो तो कट हो सकती है, डिफरेंट साइन हो तो कट हो सकती है, एक जैसे साइन हो तो कट नहीं हो सकती। बेशक दोनों का प्लस हो या दोनों का माइनस, एक का प्लस हो एक का माइनस हो, फिर कटिंग हो सकती है। तो बेटा ये दोनों आपस में प्लस होंगे, ये बन गया 4x² y²। इन दोनों को प्लस करने से, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, 2 और 2 कोफिशिएंट आपस में प्लस होगा। पावर्स प्लस नहीं होती, पावर्स उस वक्त प्लस होती हैं जब अमाउंट आपस में मल्टीप्लाइड हो। तो ये आपस में बेटे प्लस हुए, तो ये आ गया 4x² y² बाय ये वाली अमाउंट वैसे की वैसे ही, ये वाली अमाउंट 2xy प्लस 2xy कितनी हो गई? 4xy। ये भी सेम है। अब देखें, ये 4 से गया, x² y², 1 पावर है, 1 पावर है, यहां भी 1 है, ये इससे कैंसिल हो गया। 4 से गया, ऊपर xy बच गया, नीचे x² y², x² प्लस y²। ये बेटा आगे हमारे पास इसका आंसर। और ये डायरी है एक्सरसाइज 6.2 होमवर्क। अब आप ये देखें बेटा, मैंने आपको बारहा ये बताया है, बारहा, कि आप अगर स्टार्ट से लेके चलेंगे, अगर आप स्टार्ट से लेके चलेंगे तो लेक्चर्स को साथ साथ लेंगे, काम साथ साथ करेंगे, तो यकीन करें कोई चीज़ मुश्किल नहीं। सेम वे है जिस तरीके से बच्चे को हम दाखिल कराते हैं प्री-1 में, अब उससे वहाँ से लेके वो स्टेप वाइज चीज़ें सीखता है। अगर एक बच्चा प्री-1, 2, 3, 4, 5, 6 तक पढ़ता है और वो बड़ा ज़बरदस्त पढ़ता है, तो वो आगे फिर उसके लिए हर चीज़ आसान हो जाती है। वजह, पीछे से उसने सारा कुछ याद किया होता है, सारा कुछ समझा होता है, बेसिक उसकी सारी जो है बहुत अच्छी होती हैं, तो वो इन सारी चीज़ों को आराम से हर क्वेश्चन में, हर एक्सरसाइज में एक आध नई चीज़ आती है वो समझ लेता है, बाकी पुरानी होती हैं। एक बच्चा जो है वो शुरू से काम नहीं करता, वो अचानक उसका दिल करता है वो काम शुरू करता है, उसके लिए हर चीज़ नहीं है, हर चीज़ में हर्डल आएगी, प्रॉब्लम आएगी। जब प्रॉब्लम आएगी उसको मुश्किल पेश आएगी, उकताहट आएगी, इंसानी फितरत है, उसके बाद वो काम छोड़ जाएगा। लिहाजा इसी तरीके से ये जो हमारी हर क्लास की बुक्स है, हर यूनिट है, वो इसी तरीके से सेट होता है कि उसको अगर हमने स्टार्ट से किया है साथ साथ, तो बेटा फिर तो इजी है हमारे लिए, क्योंकि वो चीज़ें रिपीट। अब देखें 5 यूनिट हमारा फैक्टराइजेशन का था, हमने उसको किया मुख्तलिफ अंदाज में, फॉर्म सब कुछ किया। जिन बच्चों ने उसको अच्छे तरीके से किया है, जिन बच्चों ने उसको अच्छे तरीके से किया है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। वो हर क्वेश्चन में, अब ये वाला क्वेश्चन जो था, ये वाला मैंने जैसे इसलिए सेलेक्ट किया कि ये बड़ा खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन था। इसके अंदर आपकी फ्रैक्शन भी थी, एलसीएम लेना था, प्लस माइनस भी था, डिवाइड भी था, मल्टीप्लाइड भी था। फ्रैक्शन में आपने एलसीएम लेके प्लस माइनस भी किया, उसके बाद आपने कटिंग भी की, कट भी किए, उसके बाद आपने फार्मूले भी इस्तेमाल किए। अब कितना कुछ इसमें हो गया। अब वो जो बच्चा पीछे तमाम एक्सरसाइजेज को साथ साथ करता आ रहा है, रोज का काम रोज कर रहा है, उसके लिए मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो आज की डायरी मैंने लिखी है एक्सरसाइज 6.2 होमवर्क, तो बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी एक्सरसाइज होमवर्क है। आज 8 क्वेश्चन तक हमने कल कर लिए थे, 9 to 13 वाला भी मैंने कर दिया, 9, 10, 11, 12 ये क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो बेसिकली तो यही करने, लेकिन ये डायरी लिखने का मेरा तरीकाकार इसलिए है, स्टाइल इसलिए है कि अगर जो बच्चा पीछे से किसी का काम रहता है तो वो भी अपना कंप्लीट कर ले जितना रहता है। मीन्स आज हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई।
कंप्लीट होने के बाद हमने अब आगे चलना है, तो जिस बच्चे का जो काम रहता है वो इसको कंप्लीट कर ले। एंड में बेटा मैं एक बात फिर दोबारा कहूँगा कि इस वीक भी जो टेस्ट सेंड किए मैंने ही नहीं किए, तमाम टीचर्स ने किए, फिर उनका कोई रिस्पांस नहीं, बहुत कम बच्चे रिस्पांस दे रहे हैं। और ये सिलसिला दोनों तरफ से है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों तरफ से एक जैसा ही है। चंद एक बच्चे हैं, चंद एक बच्चियाँ हैं जो रिस्पांस करती हैं। देखिए बेटा, अगर आप घर में ट्यूशन पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, स्कूल के लेक्चर भी साथ फॉलो कर रहे हैं, आपके घर ट्यूटर आता है, किसी बड़े बहन भाई से पढ़ते हैं, जो भी वट एवर जो भी आप तरीकाकार अपना रहे हैं, लेकिन स्कूल के लेक्चर्स को फॉलो करें, इसका होमवर्क भी करें, इसके टेस्ट भी दें, और अगर मंथली टेस्ट एग्जाम कोई हो रहा है उसको भी फॉलो करें। यानी स्कूल को आपने नहीं छोड़ना, उसको लेके चलना है। बाकी आपकी मर्जी, जैसे मर्जी काम करते रहें। अब तो आप लोग घर में अपनी मर्जी से शेड्यूल बना के, आप पे हम कोई पाबंदी भी नहीं लगाते कि आप इस वक्त ही काम करें। आप बेटा शाम रात तक, अगले दिन तक टेस्ट बच्चे भेज देते हैं कि मैं हमारा मोबाइल ख़राब था, ये था वो था, तो हम कोई प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट नहीं करते। तो बेटा सारे बच्चे जो हैं, अगेन एक तो इन लेक्चर्स को फॉलो करें, और दूसरा जो है वो स्कूल के साथ प्रेजेंट भी डेली बेस पे लगवाएं, टेस्ट भी दें, होमवर्क भी करें, और बाकी जो लवाजमात है वो भी करें। 9th क्लास आपको मैसेज मैंने भी सेंड किया है ग्रुप में, सर उमैर तारक ने वॉइस मैसेज भी किया, तमाम टीचर्स ने किया, आपके इंचार्ज सब आने में। अगेन आपकी रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो स्टार्ट है, आपको पता है 20 जुलाई तक वो आखिरी डेट है, उसके अंदर फीस स्ट्रक्चर सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप लोग लाजमी तौर पे स्कूल में आके बॉयज़ गर्ल्स सारे जो है अपनी रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करें, ताकि इंशाल्लाह जब स्कूल खुले फिर आप अगले साल इंशाल्लाह बाकायदगी से बोर्ड के एग्ज़ाम दे सकें। थैंक यू बेटा।